हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सभी? गुड। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर की सभी जितना भी हमारे टॉपिक था उन सभी को आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अगर बता देता हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में कि डिमांड एक्चुअल में हम कहते किसे हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्वांटिटी डिमांडेड और उसके बाद बताया था लॉ ऑफ डिमांड। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पर कभी कभी वो डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, कभी कभी वो डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसको सबसे पहले हम एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर QX का मतलब है जो X कमोडिटी है उसकी डिमांड, F का मतलब है फंक्शन, और यहाँ पर कुछ होंगे हमारे डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके बेस पर हमारी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये क्या है, आइए एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस, किसी भी कमोडिटी के अपने प्राइस से वो कैसे इफेक्ट होता है। आप लोगों को बहुत ही ये सिंपल लॉ है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस है 20 रुपीज़, तो इसको मैं अपने ट्यूशन सेंटर के लिए 20 रुपीज़ का है, तो मैं हर मंथ मान लीजिए 10 मार्कर परचेज करके लाता हूँ। अगर अब यही मार्कर 40 रुपीज़ का हो जाएगा तो हो सकता है जहाँ मैं 10 मार्कर परचेज कर रहा था वहाँ मैं 8 मार्कर, 6 मार्कर या 7 मार्कर परचेज करूँ। यानी इसका प्राइस इंक्रीज होते ही मैं इसकी डिमांड कम कर दूंगा। ठीक है, तो यानी ये प्राइस बढ़ने से इसकी क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये किस तरह से इफेक्ट होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इसी को ही हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में, जो कि आप मेरे नोट्स से या फिर बुक से देखकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे डेफिनेशंस के साथ तो ये बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो सिंपल यही होगा कि आप उसको बुक से या फिर नोट से कॉपी कर लेंगे। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसका नाम है रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो गुड्स जो आपस में रिलेट करती हों उनको हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। यहाँ पर ये गुड्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ इसका नाम है सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट से ही हमें पता चल जाएगा जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट या फिर एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। यानी ऐसी गुड्स जो एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करती हों उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी आसानी से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। जैसे पेप्सी एंड कोक, ये आसानी से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। आप स्कूल से आते हैं और आप घर पे आते ही मम्मी को बोलते हैं मम्मी मम्मी मुझे एक कोक दे दीजिए, तो आपकी मम्मी कहती है नहीं बेटा कोक तो है नहीं, आप पेप्सी ले लो।
ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ना क्योंकि कोक की जगह पेप्सी को आप आसानी से यूज कर सकते हो। आपने कहा नहीं नहीं मेरा कोक पीने का मूड नहीं है, आप ऐसा कीजिए मुझे चाय दे दीजिए। तो मम्मी ने कहा बेटा चाय तो है नहीं, ऐसा करो आप कॉफ़ी पी लो। तो यानी उन्होंने चाय की जगह कॉफ़ी को यूज़ किया। उन्हें पता है कि अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी आसानी से यूज़ की जा सकती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर एक गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर दो गुड्स कंबाइन होकर यानी मिलकर किसी एक डिमांड को कंप्लीट करते हैं। यानी जहां पर दोनों गुड्स आपस में मिलेंगे वहां पे एक डिमांड कंप्लीट होगी। जैसे पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल। ये ऐसे कुछ गुड्स हैं जहां पर ये दोनों आपस में मिलकर ही किसी एक डिमांड को कंप्लीट करती हैं। कार एंड पेट्रोल आपस में मिलेंगे तब जाके डिमांड पूरी होगी। ब्रेड एंड बटर एक साथ मिलेंगे तब जाके आपकी डिमांड पूरी होगी, आप उसको खा सकते हैं। पेन एंड इंक ये लिखने के लिए काम आते हैं, तो जब दोनों मिलेंगे तभी जाके ही डिमांड पूरी होगी। ऐसे गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी ये फैक्टर्स डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमें तो ये जानना है। तो आइए हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे एक दूसरे पर इफेक्ट डालती है। देखिए बच्चों, जैसे अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड बढ़ाएगा या फिर घटाएगा? कंज्यूमर कॉफी की डिमांड को बढ़ाएगा, क्योंकि जो चाय है वो इस समय महंगी हो गई है, चाय का प्राइस ज्यादा हो गया है। तो चाय का प्राइस ज्यादा हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे? अब कॉफी खरीदने के लिए ज्यादा जाएंगे। और अगर टी का प्राइस कम हो गया है तो लोग अब कॉफी को कम खरीदेंगे। ठीक है ना? यानी जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, यहाँ पर एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं ट्यूशन सेंटर्स का। जैसे मान लीजिए दो कोचिंग सेंटर हैं और दोनों में इकोनॉमिक्स की फीस एक जगह 1000 है, एक जगह 1200 है। तो जहाँ पर 1000 रुपीज फीस है वहाँ पर स्टूडेंट्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। जहाँ पे 1200 है वहाँ पे कम। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जहाँ 1000 फीस है कम है तो दूसरे वाले की डिमांड कम हो गई, दूसरे वाले पे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, ज्यादा डिमांड 1000 वाले की है। अगर अभी ये 1000 वाला अपनी फीस 1500 कर देगा तो डिमांड किसकी ज्यादा हो जाएगी? दूसरे की। यानी एक का प्राइस कम है तो दूसरे की डिमांड कम है, एक का प्राइस ज्यादा है तो दूसरे की डिमांड ज्यादा है, इस वाले की नहीं है। इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे से इफेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जानते हैं। जैसे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होने की वजह से कार की डिमांड ज्यादा होगी या फिर कम होगी? पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होने से कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा तो जो लोग कार खरीदने वाले थे अब वो कार को परचेज कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ही कम हो गया
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कार परचेज करके फिर पेट्रोल बहुत ही सस्ते में उन्हें मिल जाएगा, इसलिए कार की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से पॉजिटिव, और यहाँ पर प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड कैसे रिलेटेड है, नेगेटिव, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी रिलेटेड गुड्स के प्राइस के बेस पे भी अपनी गुड्स की डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। एक तो उस कमोडिटी का खुद का प्राइस डिमांड को बढ़ाता है या घटाता है, या फिर जो उसका रिलेटेड गुड्स है वो भी उस कमोडिटी के प्राइस डिमांड को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, हमारा तीसरा टॉपिक है इसके अंदर इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए, आप लोग जनरली ये जानते हैं कि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। आप लोग बताएं, अगर आप लोगों के घर में अगर आपके पेरेंट्स की सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो आपको पॉकेट मनी भी ज़्यादा मिलती है, आपके घर में थोड़ा खर्चे भी ज़्यादा होने लगते हैं। और अगर किसी टाइम पे सैलरी बिल्कुल कम हो जाए, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, यहाँ पे बिल्कुल भी इनकम कम है, तो यहाँ पे डिमांड का लेवल भी कम हो गया। ये जनरली आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा और डिफरेंट है। कैसे आइए समझते हैं। कंज्यूमर की इनकम दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वो कौन से गुड्स परचेज कर रहा है। कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स परचेज कर रहा है या फिर कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स परचेज कर रहा है। नॉर्मल गुड्स जो आप अपनी डेली रूटीन के लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कलर टीवी, फुल क्रीम मिल्क एक्सेट्रा। और इंफीरियर गुड्स होती हैं जो थोड़ी सी लो लेवल की गुड्स होती हैं, जैसे टोन्ड मिल्क, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो थोड़ी लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। तो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम, किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को ज्यादा रखेगा, और किसी कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम रखेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या वो घटिया वस्तुएं खरीदेगा, खराब वस्तुएं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर उसकी डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो मजबूरी में उसको जितने भी इंफीरियर गुड्स हैं उनको उससे ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। तो ये फर्क हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, जो आप जनरली लाइफ में देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो उसकी इनकम का इफेक्ट रहेगा पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। लेकिन अगर वो इंफीरियर गुड्स का केस है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है, और कंज्यूमर की इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। आई होप आपको आज की क्लास के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनको आप लोग रिवाइज कीजिए, उसके बाद बचे हुए टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।